अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तला मुस्बा और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। मेरा चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेशन पर मबनी है। एक रोज़ाना ही मैं इन्फॉर्मेशन में आपके लिए लाता रहता हूं, यकीनन आपको पसंद आती होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके लिए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए और मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे। आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लाया हूँ नहायत ही मुफीद बिजनेस आइडिया है। आप इसके ज़रिए हज़ारों रुपए कमा सकते हैं महीने के। किसी के साथ भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई धूप पे खड़े होने वाला कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं है। आपने एक ही दुकान लेनी है, दुकान के अंदर बैठना और अपना ये सारा सिस्टम चलाना है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल शॉप की। जो ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है, आप इसको अगर किसी शॉप वगैरह खोलनी चाहते हैं तो आप वो भी खोल सकते हैं, या आप किसी और शॉप में बैठ के किसी के साथ 50-50% पे किराया वगैरह आधा आधा करके आप अगर ये काम शुरू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस काम में मोबाइल शॉप के साथ साथ आप इजी लोड वगैरह हो गया, इजी पैसा, जैस कैश वगैरह, मोबी कैश वगैरह, ये सारा सिस्टम भी आप चला सकते हैं। जी हाँ, ये सारा सिस्टम भी आप चला सकते हैं। आप किसी से कोई दुकान वगैरह किराए पर हासिल नहीं करना चाहते तो किसी की जो दुकान है अपनी किसी और चीज़ की, तो आप उसके बाहर अपना एक छोटा सा काउंटर बनाकर आप बैठ सकते हैं और अपना ये सारा सिस्टम चला सकते हैं। इजी पैसा, जैज कैश, मोबी कैश, इजी लोड, हर किस्म की सिम वगैरह अगर सेल करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये जिम्मेदारी वाला काम होता है। अगर ये सेल करना चाहते हैं तो ये भी सेल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने शीशे का एक जो काउंटर बनाएंगे उसमें अपने मोबाइल जो आपका असल बिजनेस है वो आप चला सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में कोई बड़ा माइंड रखते हैं तो आप एक दुकान किराए पे हासिल कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि मोबाइल शॉप होती है जो ये मोबाइल मार्केट में ही ज़्यादातर चलती है, कोई मोबाइल मार्केट आपको मिल जाती है, वहाँ पर कोई दुकान आपको मिलती है तो ये दी बेस्ट है। तो बहुत ही बेहतर है ये। एक दुकान किराए पर ले लेनी है आपने, और कंपनी वालों से, जो मोबाइल कंपनी हैं पड़ी, उनसे रब्ता करना है। वो आपको खूबसूरत बोर्ड वगैरह बना के देंगे जिनमें लाइटें लगी होती हैं, जिनमें आपकी कंपनी का, जिसमें आपकी दुकान का नाम लिखा होगा, या सैमसंग वगैरह, वही वो क्यू मोबाइल या दूसरी कंपनी जिस तरह है उनके बोर्ड होते हैं, वो आपकी दुकान को चार चांद लगा सकते हैं। आपने कोशिश करना है उनसे रब्ता करना है। आपने अपना माल बड़े बड़े शहरों से मंगवाना है। जो हमारा ज़्यादातर इस्लामाबाद से भी ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो कराची और लाहौर में आपको सस्ते मोबाइल मिल सकते हैं। यहाँ पर बोलियाँ लगती हैं, बोलियों के हिसाब से जो आप लेते हैं, या इनकी जो बड़ी होलसेल की दुकानें आपने वहाँ से हासिल करना है। बाकी आपको मैं बताता चलूँ, ये मोबाइल की आप जो लोग आपके बेचने आएंगे तो आप उनसे भी मोबाइल खरीद सकते हैं। आपने एक अच्छा मार्जिन अपने जहन में रखना है ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो सके। ये मोबाइलों की दुकान एक ऐसा कारोबार है जिसमें आपको मेरे ज़ाती अंदाज में कम से कम 1-1.5 महीना आप किसी मोबाइल की दुकान वालों के साथ अटैच हो जाएं, उनसे की दुकान पर खड़े, वहाँ पर जायज़ा लें मुकम्मल किस तरह ये दुकान चलती है, किस तरह कोई दुकान वाला मोबाइल ख़रीदता है, जो आम गाहक आता है उनसे, या बाहर से अगर मंगवाता है अपना होलसेल के तौर पर ये बहुत सारे मोबाइल, तो वो किस तरह ख़रीदता है। इस तरह आपको तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि तजर्बा ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी की उम्र कोई मायना नहीं रखती, हर शख्स का उसका तजर्बा बहुत मायने रखता है। तो इस काम में इन्वेस्टमेंट आपकी जेब के मुताबिक है पड़ी। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ा कारोबार करें या कोई दुकान वगैरह खोलनी है तो आप उसमें ऐसी हीटर वगैरह, इन्वर्टर वगैरह आप लगा सकते हैं। नए मोबाइल, पुराने मोबाइल आप फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ सेकंड हैंड का मोबाइलों का कारोबार करें तो आप सिर्फ एक बार डेस्क के तौर पर लगाकर, एक फट्टा लगाकर जिसको कहते हैं काउंटर वगैरह, उसमें आप ये काम सिस्टम कर चला सकते हैं। तो इस काम में इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब के मुताबिक है। अगर आप बाहर काउंटर लगाकर 10 मोबाइल भी सेकंड हैंड अगर रख लेते हैं, तो अगर एक मोबाइल भी अगर 10,000 का है पड़ा तो 1 लाख रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट है पड़ी। आप कोशिश कीजिएगा वो 10 मोबाइल सेल होते हैं, जिस तरह सेल होते जाते हैं आप तक गाहक आते जाते हैं, आपकी जेब में कुछ ना कुछ रकम होनी चाहिए, क्योंकि कोई गाहक आ जाए तो उससे मोबाइल खरीद सकें। क्योंकि गाहक और मौत का कहते हैं कि कोई पता नहीं होता कि कब और किस वक्त आ जाए, इसलिए आपके जेब में भी कुछ ना कुछ रुपए होने चाहिए ताकि कोई अगर ग्राहक आम मोबाइल सेल करने के लिए आता है तो आप उसको उसकी रकम अदायगी कर सकें, ना कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सके या आपके हाथों से वो मोबाइल निकल जाए। तो यकीनन आपको आज का मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम।